विटामिन डी की जब भी बात होती है हमें लगता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी बोन हेल्थ पे है, पर ऐसा नहीं है। विटामिन डी हमारी मसल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज, डिमेंशिया, इम्यून सिस्टम और कभी कभी कैंसर से भी रिलेटेड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। इसके डेफिशिएंसी के सिंड्रोम, फूड्स रिच इन विटामिन डी, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी, अगर फिर भी फूड से पूरा नहीं होता इसकी मेडिसिन, एक्सेस के भी क्या इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें आपको हो सकता है थकान रहती हो, बोन में पेन होती है, मसल वीकनेस होती है, हेयर लॉस भी हो सकता है, आपको भूख भी कम लग सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, सैडनेस होती है या फिर एंजाइटी फील हो सकता है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं या आपको जो कोई चोट लगती है, वुंड्स होता है, उसको हीलिंग जल्दी से नहीं होती। बात करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन और ह्यूमन बॉडी में या ब्लड में जब इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो नॉर्मल रेंज शुड बी समवेयर बिटवीन 30 नैनोग्राम टू 100 नैनोग्राम पर एमएल। तो इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक एवरेज अलर्ट को लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस पे विटामिन डी का इंटेक करना होता है। और विटामिन डी का सबसे चीपेस्ट और इजीली एक्सेसिबल सोर्स क्या है, वो है सनलाइट। आपको सनलाइट में लगभग 10 मिनट से 30 मिनट के बीच, लगभग सुबह 10 बजे से या 3 बजे के बीच, दोपहर को 3 बजे के बीच में कहीं रहना होता है, जिससे कि आपका विटामिन डी का लेवल एडिक्वेटली मेंटेन हो उसके बॉडी में। और इसमें भी अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है उसको और ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। अब बात करते हैं हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट है बोन एंड मसल हेल्थ। विटामिन डी इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, और जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए असेंशियल है, मस्ट है। उसके अलावा विटामिन डी आपके मसल्स के जो फाइबर है उनको प्रिजर्व करता है, जिससे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब बात करते हैं विटामिन डी के इफेक्ट्स डायबिटीज में। एक रिसर्च में सामने आया कि जिन लोगों में विटामिन डी की जो कंसंट्रेशन है एडिक्वेट या हायर है, उसमें जो टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया में आपको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आपका कोऑर्डिनेशन और डेली के रूटीन एक्टिविटी करने में भी आपको डिफिकल्टी होती है। तो एक रिसर्च में ये भी आया कि जिसमें विटामिन डी का लेवल एडिक्वेट या हायर होता है उसमें 54% लोअर चांसेस होते हैं डिमेंशिया होने के। कमिंग टू द हार्ट हेल्थ। हार्ट एक लार्ज मसल है, और जैसे कि सभी स्केलेटल मसल में एक विटामिन डी के लिए रिसेप्टर होता है, ऐसे ही हार्ट में होता है। और हार्ट में विटामिन डी आपकी जो आर्टरीज होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है हार्ट से, उनको रिलैक्स रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के इफेक्ट इम्यून सिस्टम में। विटामिन डी का एडिक्वेट लेवल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और जो कॉमन डिजीज होती है रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि थायराइड जैसी बीमारियों से बचाता है। बात करते हैं विटामिन डी के इफेक्ट्स ऑन प्रीमेच्योर डेथ। आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें प्रूव हुआ है कि जिसमें भी विटामिन डी के लेवल एडिकेट और हायर हैं, उनमें प्रीमेच्योर डेथ की रेट लगभग 7% कम हो जाती है। अब बात करते हैं फूड्स रिच इन विटामिन डी। तो मोस्टली इसमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, जिसको वेजिटेबल है या वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत ही कम सोर्स बचते हैं, मोस्टली मिल्क ही बचता है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए मोस्टली फिश प्रोडक्ट जैसे कोड लिवर ऑयल, सैल्मन, टूना फिश एंड योर सार्डिनेस, बीफ लिवर, एग योक। और वेजिटेरियन के लिए अगेन मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। अब सब कुछ करने के बाद भी आप धूप में नहीं बैठ पा रहे या नॉन वेजिटेरियन है, आपकी विटामिन डी की कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी मेडिसिन है विटामिन डी सॉफ्ट जेल कैप्सूल 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। इस कैप्सूल को आपको वीक में एक ही बार लेना होता है, पर ये ध्यान रखिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और कैप्सूल आपने स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपको रूटीनली 3, 4 या 6 महीने में अपनी टेस्टिंग कराएं, जिससे आपको पता लगे कि एडिक्वेट लेवल है, मेंटेन है या ज्यादा तो नहीं होगा। क्योंकि ज्यादा लेवल होने से विटामिन डी के क्या होता है, क्योंकि विटामिन डी बॉडी इजीली एक्सक्रीट नहीं कर पाती, उससे आपको कैल्शियम टॉक्सिसिटी, हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। साथ में आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल या कॉमन से साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग जैसे भी हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।